सरकान अपने डैड की बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और बाद में उसकी मॉम और डैड उससे मिलने आते हैं। सरकान कहता है मुझे उस कंपनी के ओनर से मिलना है जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी। सरकान के डैड कहते हैं मैंने तुम्हें सारी बातें बता दी जो भी कुछ हुआ था। सरकान कहता है नहीं, मुझे सारी डिटेल्स जाननी है और उस कंपनी के ओनर से मिलना है। सरकान की मॉम उसे बताती है कि वो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास ही हैं और फिर उसे समझाती हूँ पास्ट की गलती है, उसे भूल जाओ। सरकान उनसे कहता है कि आपके पास्ट की वजह से मेरा प्रेजेंट बर्बाद हो गया और मुझे कुछ नहीं पता, मुझे वो डॉक्यूमेंट्स देखने हैं बस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात आपको समझ आ गई होगी। और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। एडा तैयार होने के बाद अपने रूम में लगी हुई सरकान की पिक चेंज करती है। फिर बाद में अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि मैं सरकान के साथ इटाली जा रही हूँ। उसने वहाँ एक घर और ऑफिस रेंट पर लेने का प्लान किया है, जिसे सुन के उसकी तीनों फ्रेंड्स बहुत खुश हो जाती हैं। एडा उनसे कहती है कि बस एक ही प्रॉब्लम है कि आंटी इन सब के लिए नहीं मानेंगी। सरकान सारे डॉक्यूमेंट्स देखता है और कहता है पास्ट में जो भी कुछ हुआ ना तो उसमें एडा की गलती और ना ही मेरी, और ना मैं इन सब का इल्जाम अपने ऊपर लूंगा। सरकान की मॉम उसे समझाती है और कहती है कि तुम एडा के साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम ये सब छुपाकर और झूठ बोलकर खुश नहीं रह पाओगे। एडा अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग पर जाती है और वहाँ सरकान के लिए गिफ्ट लेती है और सरकान उसको कॉल करके पूछता है कि तुम कहाँ हो। एडा बताती है मैं मॉल में हूँ। फिर सरकान भी वहाँ आ जाता। एडा एक शॉप के बाहर खड़े होकर एक ड्रेस देख रही होती है और सरकान उसे खड़े होकर देख रहा होता है। और फिर बाद में सरकान एडा से मिलता है और उसे वही ड्रेस गिफ्ट करता है जो देख रही होती है। और फिर एडा भी उसे एक रोबोट गिफ्ट करती है और रोबोट को देखने के बाद सरकान हंसने लगता है। बाद में सरकान और एडा दोनों एक साथ ऑफिस जाते हैं। एडा सरकान के ऑफिस की छत पर प्लांट लगा रही होती है और सरकान उसे देख के पूछता है तुम ये सब क्या कर रही हो। एडा कहती है सीड्स मेरी मॉम ने मेरे लिए रखे थे और मेरी मॉम ने बचपन में मुझसे कहा था कि जिस जगह तुम सबसे ज्यादा खुश रहती हो वहाँ प्लांट लगाया करो। सरकान पूछता है तो यहाँ तुम सबसे ज्यादा खुश रहती हो। एडा कहती है हाँ, क्योंकि सब चीजों की शुरुआत यहीं से हुई थी। एडा अपनी मॉम को याद करके अपसेट हो जाती है। सरकान उसे समझाता है और कहता है भूल जाओ जो भी कुछ पास्ट में हुआ था। एडा कहती है भूलने से जख्म भर जाते हैं लेकिन हम सब चीजें नहीं भूल सकते, जैसे कि उस टाइम मिला दर्द और तकलीफ और गुस्सा कभी भुलाई नहीं जा सकती। सरकान कहता है मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें दर्द और तकलीफ तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ की वजह से हुई थी, लेकिन तुम गुस्सा किस बात से हो। एडा बताती है कि मैं गुस्सा अपनी दादी की वजह से हूँ क्योंकि उन्होंने कभी भी मेरी मॉम से प्यार नहीं करा, उन्हें कोई और पसंद थी मेरे डैड के लिए और इसी वजह से उन्होंने कभी भी मेरी मॉम को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन मेरे डैड मेरी मॉम से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना घर, फैमिली, पैसे छोड़ के मेरी मॉम से शादी कर ली। और मेरी मॉम और डैड के एक्सीडेंट के बाद वो मुझे अपने साथ मार्डिन लेके जाना चाहती थी, लेकिन मेरी आंटी ने मुझे जाने नहीं दी और मेरी दादी को ना सुनना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने बहुत प्रेशर किया। इसलिए मेरी आंटी ने हमारा सरनेम चेंज कर दिया जिससे वो हमें ढूंढ ना सके। मेरा रियल नेम यिल्दिज नहीं यिल्दिरम है और मेरी मॉम का सरनेम शादी से पहले यिल्दिज था। सरकान पूछता है क्या तुम पास्ट को भूलकर अपनी दादी को माफ नहीं कर सकती। एडा कहती है नहीं। सरकान पूछता है लेकिन क्यों। एडा कहती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी मेरी मॉम और डैड एक साथ रहे और ये सब उन्हीं की सोच का नतीजा है जो मेरे मॉम और डैड आज मेरे साथ नहीं है, और इनडायरेक्टली ही सही लेकिन वो इन सब में इन्वॉल्व है और इसीलिए मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। एडा की बातें सुनकर सरकान परेशान हो जाता है और काम का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। फेरिट जेरिन को कॉल करता है और बताता है पता नहीं लेकिन सेलिन के साथ काम करना बहुत मुश्किल है और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे बात करूं, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल की। जेरिन फेरिट की बातें सुनकर गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे पास बस यही काम नहीं है कि मैं लोगों के दुख सुनूं और उनके आंसू पोंछूं। फेरिट कहता है लेकिन तुमने ही तो बोला था ना जब भी मैं चाहूँ तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। जेरिन कहती है लेकिन मैं हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती और ये बोलकर फोन कट कर देती है। एंगिन सरकान से पूछता है बताओ क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो। सरकान कहता है कोई बात है जो मुझे अंदर से खाई जा रही है लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बाद में बताऊंगा। एडा की आंटी उसके बचपन के कपड़े देख रही होती है। एडा घर आकर उनके साथ बैठकर अपने बचपन की चीजें देखती है और अपने बचपन की मेमोरीज याद करती है और अपनी आंटी से कहती है मैं जानती हूँ आप सरकान की वजह से परेशान हो। उसकी आंटी कहती है मैं परेशान भी हूँ और डरी हुई भी हूँ क्योंकि ये सब एक गेम से स्टार्ट हुआ था और मुझे डर है कहीं सरकान तुम्हें दोबारा हर्ट ना कर दे। एडा कहती है आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करो और उसे दोबारा एक चांस दे दो। एडा की आंटी उससे कहती है मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है और तुम सरकान से कहना कि वो घर आकर मुझसे बात करेगा। रात को एंगिन सरकान से पूछता है अब बताओ क्या हुआ है। सरकान उसे पास में हुए एक्सीडेंट के बारे में बता देता है। सेलिन फेरिट से मिलने आती है और कहती है कि तुम्हारे ऑफिस में काम करने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो तुम प्लीज ऑफिस से चले जाओ। फेरिट मना कर देता है और कहता है अगर तुम अपने काम पर फोकस करोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेलिन कहती है 2 दिन पहले हमारी शादी टूटी और तुम ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। फेरिट कहता है मुझे क्लियरिटी पसंद है और मैंने तुमसे बहुत प्यार किया लेकिन तुमने उसे हमेशा मेरी कमजोरी समझा और सरकान के पीछे भागती रही और अब मेरा तुम्हारे लिए प्यार खत्म हो गया है। और क्या अगर सरकार ने तुम्हें चूज किया होता तो क्या तब भी तुम्हें मेरे यहाँ होने से प्रॉब्लम होती? नहीं होती ना। इनफैक्ट तुम पूरी कंपनी में आराम से घूम रही होती और मैं साइड में बैठ के तुम्हें देख रहा होता। ये सुनकर सेलिन वहाँ से चली जाती है। सरकान की बातें सुनकर एंगिन सरकान से कहता है ये सब तुम क्या कह रहे हो और ये सब फेस करना कितना मुश्किल है, लेकिन इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है।
सरकान कहता है तुम खुद को एडा की जगह रख के सोचो ना, और ये सब मेरे डैड की एक गलती की वजह से हुआ है जिसका कि आज मैं भुगत रहा हूँ। एंगिन कहता है इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है, सब उस कॉन्ट्रैक्टर की गलती है। सरकान कहता है हम लोग भी हर डिटेल चेक करते हैं ना जब हमें कोई ऑर्डर मिलता है। एंगिन कहता है हाँ। सरकान कहता है कभी कभी मुझे लगता है इन सब में ना ही मेरी और ना ही एडा की कोई गलती है, लेकिन मैं उससे ये सब छुपा नहीं सकता, और जब भी मैं उसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे यही लगता है कि मैं उसे डिजर्व नहीं करता, वो बहुत अच्छी है। एंगिन कहता है तुम दोनों ही ये सब डिजर्व नहीं करते हो, कभी ना कभी तुम्हें एडा को ये सब बताना पड़ेगा क्योंकि ये सब जानना उसका हक है। एफए एडा को कॉल करके बताता है कि मैंने पार्टनरशिप की खुशी में एक लंच ऑर्गेनाइज किया है और पूरे ऑफिस को इनवाइट किया है। एडा कहती है ठीक है, मैं और सरकान ज़रूर आएंगे। रात को एडा सरकान से मिलने जाती है और उसके साथ मूवी देखने जाती है।